दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि भाई इन दिनों हमारे रिव्यू वर्ल्ड में ऐसे कई सारे रिव्यूअर हैं, जिनको बस फ़िल्मों का रिव्यू इसलिए करना है क्योंकि भैया वो ये बात जानते हैं कि भैया ये काम करके या तो वो पैसा कमा सकते हैं, या तो मुनाफ़ा कमा सकते हैं, या फिर थोड़ा-सा नाम बटोर सकते हैं। भैया वाहियात और घटिया कमेंट करके। तो भाई देखिए, अगर पैसा कमाने की बात करोगे तो भाई जब से मैंने बॉलीवुड को छोड़ा है, तो मैं ये काम केवल पैसा कमाने के लिए ही करता हूँ। मतलब जो वीडियोज़ मैं शूट कर रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मुझे फ़िल्म मेकिंग के अलावा कोई काम नहीं आता है और मेरा परिवार जो है वो इसी काम से चलता है। तो भाई हमारा सोच ये होता है किसी भी फ़िल्म के रिव्यू को बताते हुए, किसी भी फ़िल्म की जानकारी को देते हुए कि भाई हम जानकारी पब्लिक को दें कि भैया कौन-सी फ़िल्म सिनेमाघरों में आ रही है, उस फ़िल्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, किस फ़िल्म का ट्रेलर कैसा है, कौन-सी मूवी कैसी है। ये हम दिल की गहराइयों से पब्लिक को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भैया मैं ये बात जानता हूँ कि भैया अगर मैं सच्ची बातें ऑडियंस को बताऊंगा, तभी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी रहेगी। और यही वजह रहा कि भैया ऑडियंस का विश्वास मेरे ऊपर बना और लोगों ने मुझे 4.5 लाख के सब्सक्राइबर के लिस्ट से ऊपर ले गए लोग। तो ये सब आपका प्यार था, लेकिन हम लोगों ने कभी द्वेष की भावना से फिल्म मेकिंग के क्षेत्र को लोगों की को टारगेट करने का कोशिश नहीं किया, कभी भी नहीं। लेकिन मैं एक इंसान को हमेशा जब देखता हूँ ना और उसकी सोच को देखता हूँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है यार। ये इंसान सलमान का भी दुश्मन है, शाहरुख का भी दुश्मन है, अक्षय का भी दुश्मन है, अजय का भी दुश्मन है, पूरे बॉलीवुड का दुश्मन है। और भाई अब ये इंसान जो है वो साउथ के कलाकारों के ऊपर भी अपनी दुश्मनी निकालने लगा है, क्योंकि ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मैं कंट्रोवर्सी करूंगा तभी लोग मुझे देखेंगे। और ये बंदा कंट्रोवर्सी करते करते भाई अपनी दुकान तो चलाता रहा, लेकिन भैया कंट्रोवर्सी की ही वजह से इस बंदे को इंडिया छोड़कर भागना पड़ा दुबई। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं खुद को रिव्यूअर बोलने वाले इसका फोटो आप देख लो यार। इस बंदे ने एक फोटो कल लगाया जूनियर एनटीआर का, मुझे बहुत बुरा लगा। जूनियर एनटीआर जो कि भैया वॉर के पार्ट 2 में ऋतिक रोशन के साथ नजर आने वाले हैं। और जूनियर एनटीआर का क्रेज साउथ के मार्केट में क्या है, वो किस तरह के एक्टर है, उन्होंने आज तक कैसे परफॉर्मेंस दिए हैं, ये बात हम सभी ने सिनेमा घरों में देखी है यार। जूनियर एनटीआर एक ऐसा कलाकार है जो कि भी अपने स्वैग के माध्यम से, अपने बेहतरीन एक्शन के माध्यम से, अपने बेहतरीन एक्टिंग के माध्यम से, अपने बेहतरीन डांस वाले स्किल के माध्यम से अपने चाहने वालों के दिलों को जीतता आया है। और भाई ये बंदा जिस फिल्म में होता है, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर रिकॉर्ड ही बनाती है। तो भाई जूनियर एनटीआर के लिए ये बंदा बोलता है कि भैया इनका हाइट जो है वो कम है और ये कहां से मुकाबला कर पाएगा ऋतिक रोशन का। यानी कि भाई आप इस फोटो में देख सकते हो कि जूनियर एनटीआर को स्टूल के ऊपर में खड़ा किया गया और ऋतिक रोशन को नीचे करा दिया गया। मतलब इसके हिसाब से जूनियर एनटीआर जो है वो 4 फुट के हैं और ऋतिक रोशन जो है वो 8 फुट के हैं। तो भाई इस बंदे की सोच को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि भैया ये बंदा सलमान को भी इसी वजह से टारगेट करता है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि भैया वो सलमान को अगर टारगेट करेगा तो सलमान का जो एक बड़ा फैन गैलरी है वो उसके खिलाफ एक्टिव होगा और इसकी वजह से इसको बदनामी वाला रीच मिलेगा। ऐसे ही ये काम शाहरुख के साथ भी करता है, अक्षय के साथ भी करता है, आमिर के साथ भी करता है, अजय देवगन के साथ भी करता है। मतलब किसी एक्टर को ये बंदा कहीं सही बोल दे, अच्छी फिल्मों को भी ये बंदा बुरा बताने से कभी नहीं चूकता है। जिसको कमाल आर खान कहते हैं लोग, कमाल आर खान। और इस बंदे का काम ही यही है कि भाई मैं दुनिया का सबसे बड़ा तूने मुझे गोली क्यों मारी, मुझे देशद्रोही बना दिया। ये एक्टिंग करते हुए बाल्टी अवार्ड लेकर देश से भाग जाता है और भाई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों को टारगेट बनाता है। भैया तू जूनियर एनटीआर के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, नहीं है तू। तू जूनियर एनटीआर की बात कर रहा है भैया, खड़ा होने के लिए तेरे को 10 बार सोचना पड़ेगा जूनियर एनटीआर के सामने। और जूनियर एनटीआर के जो दीवाने हैं ना, वो तेरी क्लास लगाएंगे। तूने जो हरकत की है ना, ये पब्लिक देख रही है कि तेरा काम यही है कि भैया किसी भी कलाकार को तुम टारगेट कर दो। भैया तुमने जूनियर एनटीआर में क्या खामी खोज ली कि तुम, मतलब वो टिंगू तुम बताने की कोशिश कर रहे हो ना, लंबू जी टिंगू जी तो तुम कर रहे हो, ये गलत है बाबू। तो ये वीडियो हम लोग के सामने, ये जो फोटो हम लोग के सामने आया ना, इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, इस बंदे को सबक सिखाना चाहिए ये जूनियर एनटीआर के दीवानों को कि भैया आप बस किसी ना किसी बहाने
टारगेट करना आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी कलाकार को और आपका ये मोटिव है कि भाई मैं जितना नेगेटिविटी फैलाऊंगा उसका फायदा मुझे मिलेगा। तो भाई तुम नेगेटिव रिव्यू ही करते रह जाना। अब समझ में आ गया है कि तुम्हारा मोटिव क्या है। जब ये फिल्म सिनेमा अगर रिलीज होगी तो तुम 101% इस फिल्म की बुराई ही करने वाले हो, अच्छाई तो नहीं करोगे। मैंने तो अच्छी फिल्मों को भी तुम्हें बुरा बताते हुए देखा है, ये बात उन्होंने देखा है। तो भाई आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया के आर के ने ये जो फोटो डाला है जूनियर एनटीआर के लिए, ये जस्टिफाइड है क्या? क्या जूनियर एनटीआर के कद के हिसाब से उनके अभिनय को, उनके टैलेंट को आंकने की कोशिश करनी चाहिए? इंडियन ऑडियंस को अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।